हम सब ने सुना है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे मेरी ही नज़र लग जाती है, मैं जब अपने बारे में कुछ अच्छा कहूँ तो मुझे मेरी ही टोक लग जाती है। एक्चुअली हमारे बिलीव्स होते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। नमस्कार, मैं हूँ नीरजा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी सोच को बदलकर कैसे अपने आसपास के लोगों को अपने प्रति बदला हुआ महसूस कर सकते हैं। महसूस ही नहीं कर सकते बल्कि हम उन्हें अपने प्रति व्यवहार के लिए बदल भी लेते हैं। हमने अपने बड़े लोगों से सुना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बुजुर्गों ने हमसे कही हैं और हम तब उन चीज़ों पर मानते नहीं थे, या हमें आज भी थोड़ा सा कई बार डाउट होता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोगों को चीज़ें जानने और समझने में रुचि बढ़ी है और अपनी टेंशन वाली लाइफ से लोग ओवरकम होना चाहते हैं और जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी कुछ हाइट अचीव करना चाहते हैं। एक्चुअली आज लोग खुद को समझ रहे हैं और उन चीज़ों को जानने के लिए कि ये एक्चुअली होता कैसे है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो हम कर रहे हैं वो कैसे ही हमारे पास लौट के आ रहा है, ये सब कैसे काम करता है। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जैसा कमांड देता है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम वैसा ही काम करता है। अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने कोई अच्छी फीलिंग दी है तो मेरा सिस्टम जो बाहर रूप से काम करेगा वो एक अच्छा ही काम करेगा, और मैनिफेस्टेशन यानी कि जो भी बाहर निकल कर आएगा वो बहुत अच्छा बाहर निकल कर आएगा। हम वो ही करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कमांड होती है, और हमें शुरू से सिखाया ही गया है कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान आपके साथ अच्छा करते हैं और आपके साथ दोगुना अच्छा होता है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी एक धारणा थी कि अगर हमारे हाथ से कोई खाली हाथ गया तो ये चीज़ लौट कर मेरे पास आएगी, तो क्यों ना हम किसी को भर भर कर या दान करके या किसी को भी कुछ मदद करें जिससे कि वो हमारे प्रति एक अच्छा भाव रखे। तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हम कैसे अपने चारों ओर के वातावरण को बदल सकते हैं, हम कैसे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, इसके लिए दो मेन चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में हो। हालांकि ये कंट्रोल में होता नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी चीज़ें इमेजिन करे, आपको अच्छी कमांड दे, जिससे आप एक अच्छे मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि जब हमारी कमांड अच्छी होती है तो हमारे पास वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि हमारा जो माइंड होता है वो एक मैग्नेट की तरीके से काम करता है। तो हम कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, इसके लिए हमें दो चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। पहला कि हम अपने आप से कैसे बातें करते हैं, यानी कि सेल्फ टॉक। दूसरा सेल्फ इमेज, यानी कि हम अपने आप की छवि को कैसा देखते हैं। सेल्फ इमेज के लिए हम दो तीन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम जैसे हैं हम अपने आप को वैसा स्वीकार करें। हम अच्छे हैं तो हम अपने आप को अच्छे रूप में स्वीकार करें। अगर हम बुरे हैं तो अपने आप से बिना झूठ बोले अपने आप को बुरे रूप में स्वीकार करें और उस पर काम करें। हम सभी में कुछ अच्छी आदतें होती हैं, उन अच्छी आदतों पर काम करें, क्योंकि एक रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि अच्छाई अच्छाई को बढ़ाएगी, बुराई बुराई को बढ़ाएगी। तो क्यों ना हम अच्छाई पर काम करना शुरू करें ताकि हमारी अच्छाइयाँ अच्छाइयों को अट्रैक्ट करें। सेल्फ ग्रोथ में अपनी अच्छी और बुरी दोनों आदतों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, जो कि तीसरी चीज़ है। हमें अच्छी आदतों पर तो काम करना है क्योंकि उन्हें बढ़ाना है और उनके थ्रू अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उनको करना है। बुरी आदतों को छोड़ना है। हो सकता है बुरी आदतों में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। जैसे माना पास्ट बुरा है, माना कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ज़्यादा बुरा किया हो, लेकिन हम उस चीज़ को डिलीट तो नहीं कर सकते ना। जैसे माना हम बहुत गरीब परिवार से हैं तो हम इस चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। हम किसी बहुत ही रिमोट एरिया से आते हैं तो इस चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। ये बुराइयां नहीं हैं, लेकिन कई बार हमारे व्यवहार पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो इनको बिना डिलीट किए हम
जो भी अच्छी चीज़ें हैं और जिन बुराइयों को हम छोड़ सकते हैं और जिन अच्छी चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं, उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। बुराई या गलत बातों से चिपकना नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो लोग भी थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं वो जानते होंगे वॉरेन बफेट को, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, हिमा दास हैं, धीरू भाई अंबानी हैं। ये लोग अपने पास्ट से चिपक कर नहीं बैठे थे। इन्होंने अपने पास्ट से छुटकारा पाया और इन्होंने अपनी अच्छाइयों को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और एक ऊंचा मुकाम हासिल किया, और अब ये ज़ीरो से हीरो बनकर हम सबके सामने आए। अपनी अपनी अच्छी आदत का, अपने पसंदीदा क्षेत्र को इन्होंने पहचाना और बुराइयों को, अपनी गलतियों को, अपने पास्ट को, जो भी गरीबी या जो अभाव था, सबको पीछे छोड़कर अपनी अच्छाइयों के साथ एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। और ये हुआ सेल्फ इमेज से। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करके इन सबको रीसेट किया जा सकता है, यानी कि हम अपने आप से बातों को पहले ठीक करें। हम उनको रीसेट करें कि हम अपने आप से बातें कैसे करते हैं। हम अपने आप से बातें करने के लिए अफर्मेशन का यूज़ करें, मतलब ऐसे अफर्मेशन जो कि हमें मोटिवेट्स करें। अब रही बात, पहले तो सेल्फ टॉक क्या है। सपोज़ जैसे आप इस समय बैठे हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ें आ रही हैं जो लगातार आपसे बातें कर रही हैं। हो सकता है वो बातें ऐसी हों कि मैं ये वीडियो क्यों सुन रहा हूँ, या ये वीडियो तो वाह बहुत ही अच्छा है, अरे चैनल नया है, अरे इसके तो बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जो किचन में कुकर में सीटी लगने वाली है, गेट पर कोई आया है, मुझे कल यहाँ जाना है, मुझे अपनी ड्रेसिंग ऐसे करनी है, मुझे अपने बैग पैक करना है, मेरा ऑफिस टाइम ऐसा रहेगा। जो भी हम अपने साथ बातें करते रहते हैं नॉन स्टॉप, वो हुआ हमारा जो भी सेल्फ टॉक है। वो जैसे हम कहते हैं मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये होगा नहीं होगा, मैं जा तो रहा हूँ, फलाना मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मुझसे बॉस अच्छे से बात करेगा नहीं करेगा, अगर उसने ऐसा कहा तो मैं ये आंसर करूँगा। तो सेल्फ टॉक वही होगा जो हमने अपने जीवन में ज़्यादा पाया है। अगर हमने पॉजिटिविटी पाई है, हमने अच्छा पाया है, तो हमारा सेल्फ टॉक हमसे बहुत मोटिवेटेड होगा और अच्छा होगा। अगर हमारी लाइफ में नेगेटिविटी रही है तो हमारा सेल्फ टॉक भी हमसे नेगेटिव होगा। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, हटो, तुमसे ये काम ख़राब होता है, अरे मैं तो ये कहीं जा ही नहीं पाऊँगा, अरे आज तो मेरी तबीयत ख़राब है। दैट इज़ द नेगेटिव थिंग्स जो हम अपने आप से करते हैं। इनको कन्वर्ट किया जा सकता है पॉजिटिव में। मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये सीख लूँगा। तो हम ऐसी बातों से करके अपने सेल्फ टॉक को चेंज कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव टॉक का अगर एक एग्जांपल लूँ, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लगता है, सभी को लगभग बारिश का मौसम बहुत पसंद है। वो अपने आप से ये कहे कि मैं बारिश में भीगूंगा तो मुझे जुकाम हो जाएगा, मुझे बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, मैं कल अपने ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, मैं उससे नहीं मिल पाऊँगा, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगा। यानी कि एक नेगेटिव टॉक जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, क्योंकि बारिश पसंद है, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करें और हम ये कहें अरे वाह बारिश हो रही है, बारिश का मौसम तो मुझे बहुत पसंद है और आज मैं भरपूर बारिश का आनंद लूँगा, क्योंकि सुना है कि बारिश में भीगने से घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं। मैं अपना अमेजिंग एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, वह आज तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है। यानी कि हमें अपने सेल्फ टॉक को कुछ भी अचीव करने से पहले इम्प्रूव करना होगा। जैसे हमारे जो भी पुराने ग्रंथ हैं या जो हमारे बड़े लोग हैं वो हमें बताते हैं कि जब भी तुम सुबह उठते हो तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करो, अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनको देखो और मंत्र बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और इसको अपने चेहरे पर लगाओ और प्रभु को धन्यवाद करो कि हे प्रभु, आपकी ही असीम अनुकंपा रही है जो मैं सुबह स्वस्थ, बिल्कुल ठीक, सही तरीके से उठी हूँ और आपका ही आशीर्वाद है कि यह सुखद दिन देखने का अवसर मुझे मिला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए। जब आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप ज़रूर शीशे में देखकर तैयार होते होंगे, अपने बाल बनाते होंगे। आप अगर महिला हैं तो बिंदी लगाती होंगी, लिपस्टिक लगाती होंगी, अपने आप को संवारते होंगे। तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखकर एक बार तसल्ली से, यानी कि दिल से मुस्कुराइए और अपने आप से मुस्कुराकर बात कीजिए।
आप अपने आप से वो शेयर कीजिए जो आपको लगता है आपने कल सबसे अच्छा किया। आप अपने आप से वो शेयर कीजिए जो आपको लगता है आप में बहुत अच्छा है। और ये बिल्कुल दिल से ऐसे ही शेयर कीजिए जैसे सामने शीशे में आपकी छवि नहीं है, बल्कि आप खुद खड़े हैं और आप उसको ये बता रहे हैं कि आज आपने कितना अच्छा किया। साथ ही अपने आप को ये बताइए कि आज मैं घर से निकलने वाली हूँ जब, तो आज मेरा दिन शानदार जाने वाला है। जब मेरी वापसी होगी तो मैं भरपूर अच्छे अनुभवों से अपने घर वापस लौटूंगा या लौटूंगी। और साथ ही साथ सभी लोगों के साथ मेरा आज बहुत अच्छा रिलेशन होने वाला है। और लोगों को तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लोगों को धन्यवाद दीजिए। आप फल खरीदते हैं तो धन्यवाद बोलिए, आपके साथ किसी ने अच्छा काम किया तो धन्यवाद बोलिए, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलिए जिसके लिए आपको लगता है कि थैंक यू या धन्यवाद या शुक्रिया कहना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड रखिए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी नेगेटिविटी के। ग्रेटिट्यूड आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा जहां पर आपने अपने आप को कभी सोचा भी नहीं है। तो जब आपका सेल्फ टॉक बदल जाएगा तो आपकी सेल्फ इमेज अपने आप बदल जाएगी। और जब सेल्फ इमेज और सेल्फ टॉक दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि रीप्रोग्राम हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे, तो आपके चारों ओर सब कुछ बदल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, आप अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप अच्छा अफर्मेशन कर पाएंगे, अच्छा विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। तो एक बार सेल्फ टॉक ज़रूर कीजिएगा।